Ada nome? Ini name? Mana? Nama? Dela. Dela. Dela Wahyuni. Dela Bahyuni cantik, Oh, cantik. तो ये लाइफ है इंडोनेशिया जी। इसमें स्नैक्स में इन्होंने एक पानी की बोतल, नट्स और साथ में 2 टोस्ट और इसके अंदर देखे जैम है, न्यूटेला क्या है ये दिए इन्होंने। आई थिंक सो न्यूटेला होगी इसके अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम जकार्ता से बाली जा रहे हैं वाया तंजुन प्रियोग टर्मिनल। ये जकार्ता के नॉर्थ में लगता है सबसे बड़ा बस टर्मिनल है तंजुन प्रियोग। हम इस बस टर्मिनल में आ गए हैं। तो बस का टाइम तो है सुबह 11 बजे का और अभी देखते हैं कितने बजे बस निकलती है। आपको बस की सर्विस कैसी है, टाइमिंग क्या है, मील क्या दिया है इन्होंने, रास्ते में ये स्कूल से लेकर जाते हैं, स्टॉप करते हैं रास्ते में कि नहीं करते। आया जो 19 से 22 घंटे का सफ़र है जकार्ता से बाली का बस के बीच में, वो कितना कूजी है, इंसान कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसका रिव्यू करेंगे। और साथ में देखते हैं कि जकार्ता का जो ट्रांसजकार्ता उसकी तो बस सर्विस देखी हुई है, लेकिन अभी ये भी देखते हैं कि जो इनकी बस सर्विस है, प्राइवेट बस सर्विसेज है, वो कैसी हैं। ये जो बस है ये स्लीपर सेल है, बिल्कुल कूजी। आप इसकी सीट देख सकते हैं प्राइवेट एलसीडी के साथ, आपकी जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं उसके साथ। ये स्लीपर सेल जोन सी है ये बस है। ये ऊपर नीचे से ये स्लीपर है, आप आराम से इसमें सो के बैठ के एंजॉय करते हुए टीवी देख के आप जाएं, ठीक है। एक ही बस जाती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बस की टिकट नहीं मिल सकी, वो इस वजह से कि ये बसेस अभी ईद का सीज़न है, जिस वजह से ना ये तमाम बसेस अभी फुल है। अच्छा जी, ये जिस बस का भी विजिट किया है ये बस है स्लीपर सेल, ठीक है। इसमें आप सो के जाएँ, आराम से लेट के, इसमें वॉशरूम की फैसिलिटी भी होती है और आप आराम से लेट के अपना सफ़र कर सकते हैं। मैंने इस बस की बड़ी टिकट सर्च की थी, लेकिन ईद के सीज़न की वजह से हाईवे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं बाली की तरफ जकार्ता से, तो फ्लाइट्स की भी प्राइसेस आई हैं और जो इनकी टिकट्स हैं उनकी भी प्राइसेस आई, इनकी जो बस की टिकट्स हैं उनकी भी प्राइसेस आई हैं। इवन जो इनकी क्रेता जो इनकी ट्रेन है, उनकी ट्रेन की भी जो टिकट्स है ना वो भी ख़त्म आ रही हैं, हाफिस आ रही हैं, फुल आ रही हैं 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक इनकी जो ट्रेन है ना उनकी भी टिकट्स ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी हैं और जो 2-4 रह जाती हैं सीट वो हैं इकोनॉमी क्लास। यानी कि इतना लंबा सफ़र अगर आपने करना है ना तो वो इकोनॉमी क्लास में आप कर नहीं सकते, और वो सफ़र डायरेक्ट भी नहीं है, वो आपको जाना पड़ता है वाया सुराबाया। तो इस वजह से ये मैंने जिस बस की ली है, अभी मेरी बस आती है, मैं आपको उसका भी व्यू करवाता हूँ। मेरी बेसिकली 2 बसेज होंगी, एक ट्रांजिट होगा उनका, एक पिकासी शहर आता है उसके बीच में, वहाँ से मैं दूसरी बस की तरफ मूव करूँगा। तो अभी देखते हैं वो क्या रिव्यू आता है उसका। अच्छा जी, मैंने तंजुन प्रियोग से अपनी टिकट करवाई है और यहाँ से रेयरली बस जो सी ना जाती है बाली की तरफ, बट जाती हैं। तो यहाँ पे ये मेरे साथ जो बैठी हुई हैं खतून, मैंने इनसे टिकट ली है। और आपको इंडोनेशिया का बताना था कि यहाँ पे औरतें कितनी हार्ड वर्कर है, और आई थिंक ये 50+ है। और ये यहाँ पे कमीशन के ऊपर ना जो टिकट ये रिजर्व करती हैं उसके ऊपर जो कमीशन मिलती है इनको एक टिकट की, उसके ऊपर ये करती है। अगर कोई क्लाइंट आ जाए इनके पास तो उस क्लाइंट की ये टिकट कर लें तो इनको उस पर कमीशन मिलती है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इंडोनेशिया में हर बंदा जॉब कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई फॉरनर आता है ये एक्सपेक्टेशन लेके कि वो कोई जॉब हासिल कर ले, तो वो सबसे बड़ा उसकी ज़िंदगी की बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि वो ये स्टेप ले या वो ये चीज़ सोच कर आए। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस की गर्ज के लिए आते हैं कि आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये कंपनी ये जो कंट्री है ना इसकी इकोनॉमी बूस्टेड है। आप यहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर बिज़नेस प्लान है, आपके पास एक प्रॉपर बिज़नेस स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉलो करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आपको यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। मोस्टली यहाँ पे औरतें लोग प्रेफर करते हैं उनको जॉब में रखना, क्योंकि एक तो वो मेहनती होती हैं, दूसरा वो लॉयल होती हैं। जो लड़की होती हैं वो थोड़ा सा अगर उनको समझ आ जाए या कुछ हफ्ते के बाद ना वो नॉर्मली जो उनकी हरकतें होती हैं हमारी कंट्रीज़ की तरह, पाकिस्तान इंडिया की तरह, बांग्लादेश की तरह, वो दोबारा से वही हरकतें यानी कि काम में लेजीपन दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो औरतें हैं ना ये बहुत हार्ड वर्कर है, तो ये लेजी नहीं अपने आप को शो करती, क्योंकि इन्होंने डेली टास्क के साथ ना अपना डेली लाइफ के साथ इन्होंने कंपटीशन करना होता है, डेली टास्क इन्होंने अपनी कंप्लीट करनी होती है। तो ये इधर की एक छोटा सा मैंने कहा क्लिप बना लूँ कि यहाँ की जो क्या सूरत हाल है यहाँ की औरतों की, उनकी हार्ड वर्किंग की। अस्सलाम वालेकुम जी, अब हमारा वक्त हो गया जाने का। अभी जकार्ता तंजुन प्रियोग टर्मिनल से निकलने लगे हैं और जा रहे हैं हम
एक दूसरा यहाँ पे स्टेशन है जहाँ पे ट्रांजिट होगा, वहाँ से बाली की तरफ जाएंगे। तो ये बस यहाँ से सारी खाली जा रही है मुझे लेके सिर्फ, और ये इनकी बस की सीट्स है। यहाँ पे सीट्स कुछ इस तरह से होती हैं, जो इकोनॉमी क्लास है ना इसकी, जिसको एग्जीक्यूटिव भी ये लोग बोलते हैं, सीट है, साथ में उसके लेग रेस्ट है। ये सीट्स हैं इस बस की, और वो पीछे टॉयलेट है। अच्छी खासी लेग स्पेस है सीट के दरमियान। ये वॉशरूम है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है वॉशरूम, लेकिन छोटे से ट्रैवल के लिए बहुत है। और मेरे पीछे बस बंद ख़त्म है। ये टॉवल्स हैं या वॉशरूम से हाथ साफ़ करने के लिए। अच्छा जी, जकार्ता, ईस्ट जकार्ता में पहुंच गया। उलू गेबंग जो बस टर्मिनल था, जो जकार्ता का सबसे बड़ा टर्मिनल है। जितनी भी जकार्ता से बाहर बसें जाती हैं दूसरे शहरों में, वो इसी टर्मिनल को यूज़ करके जाती हैं। तो इसमें फ़ाइनली पहुंच गया है। जिधर नॉर्थ जकार्ता से यहाँ तक इसकी ड्राइव थी अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 to 50 मिनट्स की। तो अब यहाँ से मेरी जो कंपनी है जिससे मैंने टिकट ली है, उनकी 3 बसें जा रही हैं, 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे ना बाली। जो 1 बजे जा रही है वो भी फुली कंप्लीट है, फुली लोडेड है। जो 3 बजे जा रही है बस नंबर 2, वो भी फुल है। जो तीसरी बस है ना 5 बजे जो जा रही है, उसमें एक सीट खाली थी, जो आज से 3 दिन पहले मैंने टिकट करवाई थी, तो मुझे वो सीट मिली थी। अब देखें वो कौन सा नंबर मुझे मिला सीट, अब वो सीट मिलेगी तो पता चलेगा। अभी 1 बज चुका है, तो एक बस इनकी जो 1 बजे वाली थी वो रवाना हो चुकी है। अब 3 बजे और 5 बजे रवाना होनी है, तो 5 बजे के बाद देखते हैं कि कौन सी सीट मिली है और कैसा सफ़र रहता है बाली का। अरे जी, बाली की तो आ गई है बस। अब इस टर्मिनल पे चलते हैं आगे। बाली coba lihat tiketnya, takutnya nanti kan 2 bis yang jalan dengan dulu. Pak satu D ya. Boleh ya. Saya airnya ambil. ini laptop Nggak apa-apa sih, Pak. Oke. Bagus. ये इसकी लाइट्स के लिए है, ये यहाँ पे कॉफ़ी टी के लिए है, और इसके साथ यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स भी दिए हैं, एक USB और एक C टाइप पोर्ट। और लेग स्पेस अच्छी खासी है कि आप अगर बैठे हुए हैं ना, तो आप इजीली खुले टुले होकर लेट कर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है लेग स्पेस के हवाले से। हर सीट के साथ अच्छी खासी लेग स्पेस है। This is free water and coffee. तो इनका रेस्ट एरिया है, इनके रेस्ट एरिया में हम पहुंच गए हैं जो पहला है। तो ये बसेस वगैरह यहाँ पे हैं। अब ये रेस्ट एरिया से अंदर जाते हैं। एक इन्होंने कूपन दिया है खाने का, फ्री फूड का। ये इस तरीके से इनका रेस्ट एरिया है, ये सीट्स लगी हुई हैं, और ये कूपन दिया है इन्होंने। तो अब ट्राई करते हैं कूपन के ऊपर क्या खाना मिलता है, क्या मामला है। कूपन इनको तमिल कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, apa kabar? Baik. Baik, सेहत? अच्छा, कूपन देने के बाद अब यहाँ से लेंगे प्लेट्स। प्लेट के साथ फोक रखा, स्पून रखी, 1-2 पकड़ लिए हमने टिशू। अब चलते हैं आगे। खाने का सिस्टम ये है कि आपने यहाँ से नासी डालनी है, राइस, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ आपने डालनी है वो चीज़ आप डालें, और डाल के आप फाइनली यहाँ से अपना कोई भी एक एग डलवाएँ, तह लें अपनी
दिस इज़ इट और आप जाएं इधर आपने जाना है। ये इनका फूड है, इसमें राइस डाले हैं, राइस के साथ एक चिकन का पीस है, राइस है, ये सांभर है जो इनकी चटनी है, उसके ऊपर सायूरान है जो वेजिटेबल का सूप होता है, और एक बॉयल जो सी वेजिटेबल है ये वो है बॉयल वेजिटेबल, ये सायूरान है, ये चिकन है, और ये क्रोपो पापड़ जो ये साथ होते हैं इनके, और साथ में ये तय। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया और खाना जो सा था उसका टेस्ट ठीक था, एवरेज था। 10/6 इसको कर सकते हैं या 6/10, क्योंकि इतना नहीं था, लेकिन ये था कि खाने की क्वालिटी अच्छी थी। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल डॉन क्वालिटी थी। ये अब दूसरे रेस्ट हाउस में उतरे हैं। तोबा तोबा तोबा, इतना लंबा बस का सफ़र मैं तो कहता हूँ कोई ना करे। मेरे ख्याल से इतना लंबा सफ़र इंसान को बस में नहीं करना चाहिए। बस चाहे जितनी मर्ज़ी कूजी हो, बंदा थक जाता है एक दफ़ा। चलिए अभी जाके देखते हैं। इधर भी इस रेस्ट हाउस में भी सेम कोपन की तरह आपको नासी के साथ फ्राइड राइस जो कि ख़त्म हो गया है, इसके साथ सूप है, ये इस सलाद के साथ, इसमें आप सूप, इसके साथ सूप है चिकन का। ये सूप है, इसके साथ जो इनकी सांभर चटनी आती है वो, एंड ये जो 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से 1 2 3 4 इनमें से आप एक चीज़ ले सकते हैं। आप फ़िश ले सकते हैं या फ़िश के साथ आप कोई भी एग, और फिर यहाँ से भी आप जो है ना कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। मैंने स्पेशली ये जो स्मॉल फिशेज़ है ना ये लिए हैं, ये बड़ी मज़ेदार है। फाइनली तय। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। सुबह का ब्रेकफास्ट जो सा कंपैरेटिवली जो रात का खाना था ना उसकी निस्बत अच्छा है। तो अभी बस यहाँ से निकलने लगे हैं। ओके जी, अब हम बाली की तरफ जा रहे हैं फेरी में बैठ के। बसेस हमारी पार्क हो गई हैं फेरी की रोड के अंदर, तो अभी यहाँ से सीधा जाएंगे बाली की तरफ। घंटे का ये सफ़र है, फिर वहाँ से दोबारा डेनपासर की तरफ जो सा ना वो सफ़र शुरू होगा हमारा। ये नीचे सारी गाड़ियाँ ये पार्क है, इधर भी और इसके पीछे भी। बस के ऊपर बाली का सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है जकार्ता से। अगर आप सूराबाया से आए ना तो इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन जकार्ता से आपको पहले सूराबाया तक का जो सफ़र है वो, और फिर वहाँ से आगे बाली का, तो कम से कम भी आपको 20 घंटे 19 घंटे का सफ़र बस के में बैठ के करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि बंदा अगर फ़्लाइट में आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वो ज़्यादा ही शौक़ रखता है रोड ट्रैवल करने का, रोड ट्रिप का, तो फिर बस जो उनसे वो ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बाली जो अपनी पॉइंट है, जो बस का आखिरी डेस्टिनेशन थी, वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब ओजा करवा लिया है, तो यहाँ पे लोकल टैक्सी सर्विस चलती है। तो पहुँचते अपने हॉस्टल में और फिर बताते हैं आपको। ओके जी, क्रैब करवा लिया और अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल में पहुँच के आपको बताते हैं।
आज तो आराम करूँगा, कल निकलूँगा अगर कहीं पे भी निकलना होगा।